गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट कंटेंट पढ़ा था मोलर कंसेप्ट्स और मोल कंसेप्ट्स। मोल कंसेप्ट्स का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास और एटॉमिक मास ऑफ कंपोनेंट। और इसके बेस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको भी सॉल्व किया था। बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अंदर मोल कंसेप्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आप लोगों को सॉल्व आउट करना है। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर कुछ मोल कंसेप्ट्स भी हम इंक्लूड करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट का कितना परसेंटेज होगा उसे हम कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। टोटल कंपाउंड में एलिमेंट का इंडिविजुअल परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, दैट्स कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल, इन H2O कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज कंपोजिशन of hydrogen and percentage composition of oxygen। अब जब परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का मास, एलिमेंट का एटॉमिक मास अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। सपोज मेरे को यहां पर अपना परसेंटेज कंपोजिशन का अगर फॉर्मूला ड्राइव करना है, लिखना है, तो क्या लिखूंगा इसके अंदर? मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कंप्लीट कंपाउंड के रेस्पेक्ट में एलिमेंट का कितना परसेंटेज है ये हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन। इन H2O मॉलिक्यूल मोलर मास ऑफ H2O, लास्ट क्लास में हमने मोलर मास कैलकुलेट करना देखा था, तो H2O का मोलर मास कैलकुलेट किया हमने। कैसे किया कैलकुलेट? नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन्स, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, देन मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज 18। तो यहां पर मोलर मास ऑफ कंपाउंड आ गया 18, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नंबर ऑफ एटम कितना है 2। तो यहां पर जो हमने कैलकुलेशन किया उसको आप केवल वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है। क्या आ गया? मास ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 1, ये आ गया मेरे पास मास ऑफ एलिमेंट, मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है 18, ये मोलर मास ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? 2 9 जा 18 और 9 से हमने डिवाइड कर दिया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11.11% तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन है। सेकंड, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालें तो हमारे पास दो तरीका है। फर्स्ट क्या करें? परसेंटेज कितने में से होता है? 100 में से एक कंपोनेंट का अगर परसेंटेज निकल गया तो 100 में से उसको लेस कर दें, दूसरे कंपोनेंट का परसेंटेज आ जाएगा। और दूसरा, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले हम तो क्या आएगा? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 80। सॉल्व करें इसको तो क्या आएगा हमारे पास? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मींस क्या है? क्लियर हो गया कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में इंडिविजुअल एलिमेंट का कितना पार्ट है, कितना परसेंटेज है, उसे हम कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर?
तो ये हमारे पास था परसेंटेज कंपोजिशन। अगर कोई और कंपाउंड ले, सपोज करो हमारे पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है कार्बन और ऑक्सीजन का। तो CO2 नंबर ऑफ कार्बन 1, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, कितना हो गया 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 मल्टीप्लाई 100। और सिमिलरली ऑक्सीजन का क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 32 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई 100। ये CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज है। तो मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। और सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हमारे पास जो मार्क लिस्ट आता है, हमारे पास कंप्लीट जो रिपोर्ट कार्ड है, उसमें टोटल नंबर्स आएगा हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें किसी एक सब्जेक्ट का कितना परसेंटेज है, ठीक है। टोटल मार्किंग में से इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कितना परसेंटेज है, वही क्या हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है। कि हिंदी का टोटल में से इतना परसेंट मार्क्स है, मैथ का टोटल में से इतना परसेंट मार्क्स है। तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि कंपाउंड के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट का कितना परसेंटेज है, उसे कहेंगे हम परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस के अंदर। 9 10 के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर डिस्कस करें तो क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कोई भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर रिप्रेजेंट करें, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल इन ग्लूकोज कंपाउंड का फॉर्मूला C6H12O6। तो यहां पर हमने क्या किया, जो ग्लूकोज है उसमें नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर उसको हम यहां पर रिप्लेस करें, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो एलिमेंट्स लिए हमने उनका जो सिंपल रेशियो होगा, दैट्स कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो बताओ यहां पर C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। रेशियो क्या है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:2:1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया CH2। मींस किसी भी कंपाउंड का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर उनकी एग्जैक्ट वैल्यू को शो करे, दैट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसका सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है, दैट्स कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमेशा सिंपल रेशियो होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यूज को रिप्रेजेंट। अब यहां पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर सपोज करो हमारे पास एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन हो, तो परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल है, suppose in a given organic compound hydrogen contains 4.07%, carbon 24.27 and chlorine remaining part जो है वो हमारे पास क्लोरीन का है 71.65%. In an organic compound, the percentage composition of hydrogen, carbon and chlorine is respectively 4.07, 24.27 and 71.65%. If the molar mass of compound
परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब देखो यहां पर जो स्टेप्स काम में लेना है वो स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट द परसेंटेज कंपोजिशन इन मास, कन्वर्ट परसेंटेज कंपोजिशन इन मास। अब परसेंटेज कंपोजिशन मतलब क्या हुआ, हमारे पास की टोटल ओवरऑल जो है वो अपने पास 100 ग्राम कंपाउंड है और इस 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन कितना मास है। तो हम क्या लेंगे यहां पर कि हाइड्रोजन 4.07 ग्राम, कार्बन 24.27 ग्राम और क्लोरीन 71.65। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कन्वर्ट द परसेंटेज कंपोजिशन इन मास। जितना परसेंटेज कंपोजिशन है उतने हमारे पास क्या होगा, उसका मास होगा ग्राम के अंदर। सेकंड, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स और कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। इंडिविजुअल एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका होगा, पहले फर्स्ट हमने हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल निकाला। मोल्स का डेफिनेशन फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मास ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां पर अगर वो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हाइड्रोजन का वेट की रिक्वायरमेंट है। वेट कितना आ गया मेरे पास 4.07 ग्राम, तो हाइड्रोजन का वेट हो गया 4.07 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1। तो नंबर ऑफ मोल आ गया हाइड्रोजन का कितना आया 4.07। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन का वेट या मास कितना है 24.27। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12। कितना होगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, 12 टू द 24, डेसिमल आ गया 0, 12 टू द 24। क्लियर है। तो 2.02 मोल किसका हो गया, कार्बन का। हैलोजन, क्लोरीन, अमाउंट कितना है 71.65 है और एटॉमिक मास 35.5। कितना आएगा, एप्रोक्सीमेट यही आएगा 2.0। मैं लिख दिया 2.0। अब अगर एप्रोक्सीमेशन ले तो यहां पर क्या है 4 पॉइंट, डेसिमल के बाद डायरेक्ट क्या है 0 है। तो एप्रोक्सीमेशन मेथड ले तो ये कितना हो जाएगा 4। यहां अगर एप्रोक्सीमेशन ले तो कितना हो जाएगा 2, यहां एप्रोक्सीमेशन ले तो कितना हो जाएगा 2। तो हमने यहां पर एप्रोक्सीमेशन लिया कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स एप्रोक्सीमेट कितना है 4 मोल, कार्बन का मोल कितना है 2 और Cl का मोल कितना है 2। तो क्लियर हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर जो परसेंटेज कंपोजिशन था उसको पहले अपन ने मास में कन्वर्ट किया, फिर उससे हमने क्या निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दिया। अब आया हमारे पास थर्ड पॉइंट, जो यहां पर लीस्ट वैल्यू है, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय लीस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट लिखे हैं अपन, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल्स। तो यहां पर हमने जो नंबर ऑफ मोल्स निकाला उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2 है। तो 2 से क्या करेंगे सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे। देन हाइड्रोजन के लिए कितना आया 4 डिवाइडेड बाय 2, कार्बन 2 डिवाइडेड बाय 2 जो कि हमने एप्रोक्सीमेशन में 2 ले लिया इसको, Cl 2 डिवाइडेड बाय 2। कितना वैल्यू है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का वैल्यू 2 है, कार्बन का वैल्यू 1 है, Cl का वैल्यू 1 है। तो यहां पर जो नंबर्स आए हैं इनको इन कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ हम प्लेस कर दें तो मेरे पास जो इंपेरिकल फार्मूला है, फोर्थ पॉइंट में अपने पास क्या आ गया इंपेरिकल फार्मूला आ गया। तो ये इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ Cl कितना है 1। तो इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो गया।
नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर्स आएंगे उनको हम किसके साथ प्लेस करते हैं, एलिमेंट्स के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया C1H2Cl1। अब फिफ्थ स्टेप में क्या करना है हमको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ स्टेप्स काम में लेना है। क्या स्टेप काम में लेना है, सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला का फॉर्मूला मास निकालना है। फॉर्मूला मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमको पता है कि जो मोलर मास होगा उसको हम फॉर्मूला मास बोलते हैं। तो यहां पर कार्बन है 1 कार्बन, एटॉमिक मास 12, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ Cl 1, एटॉमिक मास 35.5। तो कितना हो गया, सम करें इसको, 12 प्लस 2 प्लस 35.5 कितना हो गया, 0.5, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 1 4, 49.5 ग्राम। ये 49.5 ग्राम क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूले का फॉर्मूला मास है। सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, जो मोलर मास है उससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो सिंपलेस्ट रेशो है किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और उसका सिंपल जो रेशो होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया और मोलर मास गिवन है तो मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स n इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास 98.96, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 49.5, डिवाइड किया वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो n की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला को जो n की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दें। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, C1H2Cl1, तो 2 मल्टीप्लाई C1H2Cl1 कितना हो गया, C2H4 एंड Cl2। ये हमारे पास का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, n से मल्टीप्लाई का इसका मतलब ये नहीं कार्बन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 2 कार्बन तो आ ही रहा है लेकिन अपन उसको लिखे कहां पर, नीचे ये जो डिजिट है इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के थ्रू हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर अब हमारे पास क्लियर हो गया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम इन स्टेप्स के थ्रू इनको कैलकुलेट करेंगे, ये हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया है। क्लियर है, एक बार वापस देख रहे हम। क्वेश्चन क्या था मेरे पास कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन इनका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है और मोलर मास कंपाउंड का 98.96 है। तो हमें क्या करना था, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो स्टेप्स क्या होगी, सबसे पहले हम मास परसेंटेज कंपोजिशन को मास में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसका 4.07% है तो मास कितना हो गया, 4.07 ग्राम, 24.27 ग्राम, 71.65 ग्राम। फिर हमने क्या किया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकाला, जो वेट था अपने पास उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। 4.07, 2.02, 2.02 एप्रोक्सीमेशन मेथड लिया, इसको मैंने लिख दिया 4, ये 2 और ये हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आया था उसको जो स्मॉलेस्ट वैल्यू था उससे डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है 2:1:1 यानी C1H2Cl1। नेक्स्ट स्टेप में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, तो हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आ गया, 49.5, बिकॉज़ कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 1 और Cl 35.5। देन
n की वैल्यू कैलकुलेट किया हमने, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, कितना आ गया हमारे पास 2 वैल्यू आ गया, और फिर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देन C2H4Cl2। तो ये था हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब हम करते हैं एक और छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक STOICHI स्टोइकियोमेट्रिक। अब स्टोइकियोमेट्रिक का जो नेम है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। जो स्टोइकियोमेट्रिक है ये ग्रीक वर्ड से 2 ग्रीक वर्ड्स हैं अपने पास, स्टोइकियन और मेट्रियन, दोनों को मिला के बना है स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियन एंड मेट्रियन। स्टोइकियन का मींस क्या होता है? एलिमेंट, और मेट्रियन का मींस क्या होता है? कैलकुलेशन। स्टोइकियन एंड मेट्रियन, स्टोइकियन का मींस एलिमेंट और मेट्रियन का मींस कैलकुलेशन। इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो वर्ड हम यूज में ले रहे हैं वो क्या यूज में लेंगे? जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है उस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यूज को यूज करेंगे। क्या पॉइंट नोट किया हमने कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो किसके लिए यूज में आता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मास या उनके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक रिएक्शन नोट किया CH4 प्लस O2 then form कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। ये मेरे पास बैलेंस्ड रिएक्शन है। मीथेन, सपोज मीथेन को मैंने गैसीय स्टेट में लिया, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में है, CO2 गैसीय स्टेट में है, H2 लिक्विड स्टेट में आ गया, तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ये जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट के फॉर्म में मीथेन और ऑक्सीजन और प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। तो यहां पर जो रिएक्शन है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके लिए हम क्या वर्ड ढूंढेंगे कि 1 मोल ऑफ, क्योंकि हमने क्या कहा कि मोल जो है यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को या वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में मैंने क्या लिखा 1 मोल ऑफ मीथेन react with 2 mole of oxygen, 1 mole of methane react with 2 mole of oxygen, then form 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water molecule. Means stoichiometric coefficient indicate the number of mass or number of volume of reactant and product in the balanced given chemical reactions। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ रिएक्टेंट का कितना मास है, कितना वॉल्यूम है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वर्ड को यूज करेंगे। तो क्लियर है हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक किसको इंडिकेट कर रहा है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास या वॉल्यूम। यहां हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन react with 2 volume of oxygen then form 1 volume of CO2 and 2 volume of H2। तो किसी भी बैलेंस इक्वेशन के अंदर सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज में लिया जाता है। क्लियर है? तो आज के हमारे टॉपिक्स कौन-कौन से थे? दोबारा रिपीट करें। फर्स्ट था मेरे पास परसेंटेज कंपोजिशन जिसमें हमने एलिमेंट का कंपाउंड के रेस्पेक्ट में परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखा।
सेकंड पॉइंट था हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या था? सिंपलेस्ट रेशियो था हमारे पास, और मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे मास परसेंटेज वैल्यू से, वो हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया। और थर्ड टॉपिक हमारे पास है स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन, जो बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टर और प्रोडक्ट के मास या वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप लोगों को रिवाइज करना है। और एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन है बैक साइड के अंदर, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो बेस्ड है इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड, मोल कांसेप्ट के बेस पे है और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेस पे है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, और जो भी डाउट हो वो क्लियर करना है। थैंक यू।